ना कंडेंस मिल्क, ना मिल्क पाउडर, ना मावा, ना खोया। इतनी आलीशान टेक्सचर वाली क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट ट्रिक्स के साथ लेके आई हूँ, जो कि हमारे घरों में आम मिल ही जाता है। ना बाजार से लाना पड़ेगा ना कुछ और। तो चलो शुरू करते हैं। क्रीमी टेक्सचर वाली आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, जिसमें मैंने 7-8 चम्मच पानी डाल दिया था। पानी डालना बहुत जरूरी होता है, इससे कि दूध लगता नहीं है। यहाँ पर मैं फुल फैट 1 लीटर दूध ले रही हूँ। आपके घर में टॉन मिल्क या कोई भी मिल्क आता है, आप उसे यूज कर सकते हैं। अब मैंने दूध को अच्छे से उबाल लिया है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि साइडों पे जो मिलाई जमती है ना, उसको आप खुरचते रहे। उससे क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बनता है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बेल का आइकन आपको दिख जाएगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैंने इसमें कुछ धागे केसर के डाल दिए हैं और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। इससे टेस्ट भी बढ़ता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। और मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स करके करीबन 2 मिनट तक चलाया है। जितनी देर में हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो रहा है, हम करते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर पर आधा कटोरी दूध लिया है। इसके अंदर मैंने 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दिए हैं। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन कलर और टेक्सचर और टेस्ट तीनों ही बहुत बढ़िया आता है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैं यहाँ पर ना मावा ले रही हूँ ना खोया ले रही हूँ। मेरे घर में ये ना बर्फी पड़ी थी, इस बर्फी से ही आज मैं आइसक्रीम जमाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 7-8 बर्फी ले ली है। अब जो मैं डाल रही हूँ ना, वो है केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस डालना भी बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इसमें आधा चम्मच केवड़ा एसेंस डाल दिया है। और वापस से ही मैं अपने जो साइडें है ना, मतलब पैन पे जो दूध लग गया है, उसे अच्छे से खुरच लूंगी। अब इस स्टेज पर हमारी जो बर्फी है वो मैं इसमें सारी डाल दूंगी। ये बर्फी खोए की बनी हुई है और बहुत अच्छे से कड़ी हुई है, तो हमें यहाँ पर दूध को भी बहुत ज्यादा काटना नहीं पड़ेगा। अब मैंने बर्फी डाल दी है। जब ये बर्फी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी ना, तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। आप सामने देख ही रहे हैं कितना आलीशान बर्फी डालने से कलर आ गया है और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर भी हो गया है। मैं यहाँ पर बर्फी यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास बर्फी नहीं है, तो आप खोया भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आप खोया नहीं डालना चाहते हैं, तो दूध की क्वांटिटी जब बिल्कुल आधी रह जाए, तब तक आप उसे उबालिए। उसमें भी बिल्कुल खोए वाला अच्छा टेक्सचर आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत आलीशान आएगा। दूध और बर्फी को उबलते हुए करीबन 10 मिनट हो गए हैं। बस इसी स्टेज पर जो हमने कस्टर्ड वाला मिल्क बना के रखा था ना साइड पे, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो मिल्क है, इसको धीरे धीरे डालिएगा, ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े। और डालने के बाद इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, जिससे क्या होगा, इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं पड़ेगा। करीबन कस्टर्ड का मिल्क डाले 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, कितना आलिशान टेक्सचर आया है। बस इसी स्टेज पर हम इसके अंदर आधा कटोरी चीनी डाल देंगे। यहाँ पर मैं बर्फी डाल रही थी, बर्फी के अंदर मीठा होता है, इसीलिए मैंने आधा कटोरी चीनी डाली है। अगर आप बर्फी को यूज नहीं कर रहे हैं, तो चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आप चीनी कम खाते हैं, तो चीनी की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। बस इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और करीबन 1 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बैटर हमारा ठंडा हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से गाढ़ा हो जाएगा, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम इसे नहीं जमाएंगे। अब मैं एक मिक्सी का जार ले रही हूँ, उसके अंदर मैं ये सारा बैटर ट्रांसफर कर दूंगी और एक बार मैं इसको मिक्सी पर अच्छे से चला दूंगी। मिक्सी पर चलाने के बाद आप इसका ध्यान से देखिएगा, बैटर कितना आलीशान और कितना क्रीमी बना है। अगर हमारा बैटर इतना आलीशान और क्रीमी बना है, तो हमारी आइसक्रीम भी इससे ज्यादा क्रीमी बनेगी। अब आइसक्रीम को जमाने के लिए मैंने अलग अलग तरह के बर्तन लिए हैं। यहाँ पर मैंने 2 गिलास लिए हैं, 2 चाय वाली कपी ली है और 2 ही मैंने यहाँ पर जो आइसक्रीम जमाने वाले मोल्डर होते हैं वो लिए हैं। इन सब के अंदर मैं अपना बैटर ट्रांसफर कर दूंगी। जब मैं अपना बैटर डाल रही हूँ, तो आप देख रहे हैं
कितना सॉफ्ट, कितना क्रीमी और कितना आलिशान हमारा बैटर बनकर तैयार हुआ है। अब इसके अंदर बर्फ ना जमे, उसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक अपनाएंगे। मैंने फॉइल पेपर ले लिया है, उसको अच्छे से गिलास के ऊपर रैप कर दिया है और एक रबड़ लगा दिया है। रबड़ लगाना कोई कंपल्सरी नहीं है, किसी में तो मैंने रबड़ लगाया है और किसी में नहीं लगाया है। और जो आइसक्रीम है उसको जमाने के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर स्टिक्स लगा दी है। लेकिन सभी के अंदर मैंने स्टिक्स नहीं लगाई है, क्योंकि इसको मैं अलग अलग तरीके से जमाऊंगी। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद करीबन 7 से 8 घंटे के लिए मैं फ्रीजर के अंदर इस आइसक्रीम को छोड़ दूंगी। 8 घंटे हो गए हैं, आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छे से जमकर तैयार हो गई है। ये आइसक्रीम कई जगह तो हमें स्टिक के साथ मिलती है, कई जगह हमें काट कर भी देते हैं। जो मटके में आती है ना, वो हमें काट कर भी देते हैं। तो दोनों ही तरीके से आज मैं इस आइसक्रीम का आपको बताऊंगी कि हमें मार्केट में कैसे मिलती है। जो स्टिक वाली आइसक्रीम है उसका आप टेक्सचर देख रहे हैं, कितना क्रीमी आया है ना, कितना सॉफ्ट टेक्सचर आया है। एक बार मैं इसको आपको काट कर दिखाती हूँ, अंदर से इसका टेक्सचर कितना आलीशान है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बेल का आइकन आपको दिख जाएगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी फ्यूचर नोटिफिकेशन सारी आप तक पहुंच सके। आप टेक्सचर तो देखिए, आइसक्रीम का कितना आलीशान टेक्सचर आया है। और इसे रॉयल लुक देने के लिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने पिस्ता और बादाम को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था, उसको मैंने इसके ऊपर अच्छे से लगा दिया है। अब मैं आपको दूसरे गिलास की आइसक्रीम को भी अच्छे से काट कर दिखाती हूँ। आप क्या कीजिएगा, एक बाउल पानी लीजिएगा, उसके अंदर सिर्फ 10 सेकंड के लिए ये गिलास को छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होता है, जो बहुत ज्यादा जमा पार्ट होता है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है। अब मैंने जैसे ही गिलास ऊपर किया, कितनी आलीशान टेक्सचर वाली आइसक्रीम हमारी बाहर आई है। और अब मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ कि कितना आलीशान टेक्सचर हमारा इस पर आया है। इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स बुरक देंगे। अब मैं आपको सारी आइसक्रीम का टेक्सचर एक बार दिखाती हूँ, लेकिन मैं सारी अभी नहीं निकालूंगी। हमारे यहाँ पर कुछ बच्चों ने आना है, उनके लिए ये आइसक्रीम मैंने बनाई थी, तो उन्हीं को मैं इसी तरीके से ये आइसक्रीम प्रेजेंट करूंगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर